एग्जांपल 7 है फ्रिक्शन चैप्टर की और उसमें क्वेश्चन है A hemispherical shell rests on a rough inclined plane whose angle of friction is lambda. Show that the inclination to the plane base to the horizontal cannot be greater than sin inverse of 2 sin of lambda. एक हेमीस्फेरिकल शेल है जी, हेमीस्फेरिकल शेल सफ़ियर जो होता है वो लेट्स सपोज दिस इज़ अ सफ़ियर, तो इसको हम अगर हाफ से काट दें, ये इसका सेंटर है, अगर इसको हाफ से काट दें तो जो एक इसका पार्ट बनता है वो होता है जी हेमिस्फीयर, ये वाला, ठीक है। ये इसका कर्व्ड पाथ होता है, ये इसका कर्व्ड सरफेस होता है और ये इसका प्लेन बेस होता है, ठीक है, प्लेन बेस। ये देखिए ये प्लेन बेस है और ये कर्व्ड बेस है इसका, ठीक है जी। तो इसकी बात कर रहा है अ हेमिस्फेरिकल शेल रेस्ट्स ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और वो रफ है, इसका मतलब है फ्रिक्शन मौजूद है, हुज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज़ लैम्डा, ठीक है। शो दैट द इंक्लिनेशन टू द प्लेन बेस टू द हॉरिजॉन्टल कैन नॉट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ लैम्डा। शो दैट द इंक्लिनेशन टू द प्लेन बेस, तो इस प्लेन बेस की बात कर रहा है, ये जो हेमिस्फीयर का प्लेन बेस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जाकर कोई एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल जो है, दिस एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ लैम्डा। तो इस चीज़ को हम शो करके अभी दिखाते हैं। तो इसकी फिगर कुछ ऐसे है कि एक हेमिस्फेरिकल शेल है, वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये इंक्लाइंड प्लेन हम पहले बना लेते हैं, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेल पड़ा है, ये हो गया, ठीक है। ये इसका प्लेन बेस होता है और ये इसका कर्व्ड बेस है। ये जो प्लेन बेस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जाकर एंगल बना रहा है कोई ना कोई, ठीक है, ये हो गया। तो इसका एंगल जो है हम थीटा ले लेते हैं, इसका एंगल ये थीटा है और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास फिगर हो गई। ये हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका जो प्लेन बेस है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा हमने कंसिडर कर लिया और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब देखें, ये जो हेमिस्फेरिकल शेल होता है, ये हेमिस्फेरिकल शेल होता है जो ये यहाँ से, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, और ये जो लाइन है ये इसकी रेडियल लाइन है, रेडियस लाइन होती है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ज़रा इसका एक वेट भी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, लेट्स सपोज दिस इज ओ ए, इसका रेडियस है
ओ ए जो है ये इसका रेडियस है। तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ओ ए के ऊपर एक पॉइंट होता है। अगर इसका रेडियस जो है वो, अगर इसका रेडियस ए है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इस रेडियस के ऊपर एक पॉइंट होता है जो कि इसका हाफ होता है जी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ओ जी जो होगा दिस इज़ a/2, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो लेट्स सपोज ये इसका प्लेन बेस है, तो प्लेन बेस के ऊपर इसका सेंटर होगा और ये जो लाइन होगी ये इसकी रेडियल लाइन होगी। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ओ, और यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो पॉइंट होगा जी जी, राइट। तो अगर इसका रेडियस जो है वो, ये मैंने साथ लिख दिया रेडियस इसका, ये पॉइंट जो है इसको आप ए का नाम दे दें। ओ ए इसका अगर रेडियस है तो रेडियस अगर ए के बराबर है तो ओ जी a/2 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है जी। अच्छा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहाँ से इसकी लाइन ऑफ वेट पास करती है दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इसकी वेट की लाइन होगी दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अगर इसको देखें, इस पॉइंट को जहाँ से ये इन कांटेक्ट है ये वाला, इस पॉइंट को अगर हम कोई नाम दे दें, बी का नाम चलें दे देते हैं, दिस इज़ पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो गया। और इसको इसके साथ अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ये, तो देखें ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाती है ओ जी बी। ओ से लेकर बी तक ये भी एक रेडियस लाइन ही है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि आप सेंटर से सफ़िया तक जो भी लाइन ड्रा करेंगे वो रेडियल लाइन ही होगी, ठीक है। तो ओ जी बी एक ट्रायंगल बन गई। अब ये जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये सरफेस पे 90 का एंगल बना रहा है और ये वेट की लाइन जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है और इंक्लाइंड प्लेन जो है वो सरफेस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। तो ये जो वेट की लाइन है ये भी इसके साथ एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखें ये वाला, तो ये भी एंगल जो है ये अल्फ़ा ही होगा, ये एंगल अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ओ बी जी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो इसकी हम रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स, ठीक है जी। ये तो हो गया एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। इसके बाद ये जो एक फिगर बनी है लेकिन ओ से लेकर जी तक ये हमने लिख दिया कि ये a/2 है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जी से लेकर बी तक हमें ये डिस्टेंस कोई नहीं पता, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, ये हमें चाहिए भी नहीं। ओ से लेकर बी तक ये भी ए ही है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास ए ही है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस होगा ये भी ए ही होगा और ये भी रेडियल लाइन ही होगी आपकी, ठीक है जी, ये भी रेडियल लाइन है। तो ओ से लेकर जी तक रेडियस जो है वो ओ ए, ये भी रेडियस है जो कि ए के बराबर है, और ओ जी जो है a/2 ये भी इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ए जो है रेडियस, आप इसके अलावा भी कोई ले सकते हैं, ए ले लें, बी ले लें, एल ले लें, 2l ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सेंटर से वो अगर आप 2l ले रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगा, यानी कि l ले रहे हैं तो l/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका रेडियस क्या ले रहे हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है रेडियल लाइन जो होती है, रेडियल लाइन ये डायमीटर इसका, ठीक है, डायमीटर और रेडियल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये जो फिगर है आप देख सकते हो, अगर हम इस पॉइंट को हम सी कह दें और इस पॉइंट को मैं डी कह दूं, ये जो प्लेन बेस हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, तो डी ओ बी, और इस पॉइंट को अगर मैं ई कह दूं तो ये एक फिगर बनती है डी ओ बी ई, डी ओ बी ई, ठीक है। तो डी ओ बी ई में आपने एंगल्स देखने हैं कौन से हैं, तो देखें एंगल डी पे जो थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल डी
विच इज़ इक्वल टू थीटा। ये क्या है जी? एंगल ऑफ द प्लेन बेस, एंगल ऑफ प्लेन बेस, ये प्लेन बेस का एंगल है। एंगल ई जो है दिस इज़ 90 डिग्री हो गया। अब बी पे एंगल क्या बन रहा है ये हमने देखना है कि ये क्या है, और जो एंगल ओ पे बन रहा है ये हमने देखना है कि ये एंगल क्या है। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि एंगल बी पे क्या बन रहा है और एंगल ई पे क्या बन रहा है जी। तो ये देखें, एक हमारे पास एक फिगर बन गई। जी, तो ये देखें, ये जो लाइन है ओ से लेकर बी तक, ये एक रेडियल लाइन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ओ बी जो है ये रेडियल लाइन है, ये हमने लिखा हुआ है रेडियल लाइन जो है। और ये जो हमारी इंक्लाइंड प्लेन है, अगर आप इन दो चीज़ों को सिर्फ देखें तो आपको एक चीज़ पता है पहले से ही, वो ये है कि अगर ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियल लाइन है और ये एक लाइन इसके बाहर से टच करके इसको पास कर रही है, तो उसका मतलब है ये टेंजेंट लाइन है और ये रेडियल लाइन है। तो रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाती हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल ये जो रेडियल लाइन है और जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन जो बेसिकली हेमिस्फीयर को टच करके पास करी है, हेमिस्फीयर जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये इसको टच कर रहा है पॉइंट बी से। तो पॉइंट बी से इंक्लाइंड प्लेन भी पास कर रही है और पॉइंट बी से रेडियल लाइन भी पास कर रही है, तो लिहाजा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, अब देखें ई पे अगर 90 का एंगल बन रहा है और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है सरफेस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, तो ये जो एंगल बाहर की तरफ है ये एंगल सी बी ई, तो ये कितना होगा? एक एंगल 90 है इस ट्राइंगल में, एक अल्फ़ा है, तो 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो एंगल सी बी ई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इज़ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब 90 माइनस अल्फ़ा को और ये ऊपर वाला एंगल है जिसको मैंने 90 शो किया हुआ है, इन दोनों को मिलाएं तो आपके पास एंगल कौन सा बनेगा? वो बनेगा जी बी पे जो एंगल बन रहा है वो बनेगा ओ बी ई, एंगल ओ बी ई जो बी पे बन रहा है फुल एंगल। तो इसमें से बी पे जो एंगल बन रहा है वो दो एंगल बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है 90 और एक नीचे बन रहा है 90 माइनस अल्फ़ा। दोनों को मिलाएंगे तो 90 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो एंगल बन गया ओ बी ई के ऊपर, एंगल ओ बी ई जो है दिस इज़ 90 डिग्री प्लस 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। तो एंगल ओ बी ई जो है दिस इज़ 90 प्लस 90, दिस इज़ 180 माइनस अल्फ़ा। तो ये एंगल आपके पास आ गया। अब देखें, मैं इसमें एक फ़िगर हाईलाइट करने लगा हूँ जो कि डी ओ बी ई है, ये फ़िगर। ठीक है, तो ये फ़िगर कुछ इस तरह बनी हुई है, मैं यहाँ पे इस फिगर को बना लेता हूँ। डी ओ ये फिर बी और ई। ठीक है, तो ये कुछ फिगर इस तरह आपको नज़र आएगी। ये है पॉइंट डी ओ, यहाँ पे हो गया पॉइंट बी और यहाँ पे हो गया पॉइंट ई। तो ये 90 है, ये है थीटा, ये टोटल है 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ये आपके ख्याल में कितना होगा? ठीक है, तो एंगल ओ पे जो बन रहा है ये हमने निकालना है कि ये कितना होगा। तो ये सारे एंगल आपको पता हैं, दिस इज़ 90, दिस इज़ थीटा, 180 माइनस अल्फ़ा, और ये एंगल हमने बताना है कितना होगा, एंगल डी ओ बी, ये कितना होगा। तो देखिए, हम अब फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे। ये फिगर क्या है? तो दिस इज़ आ क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर जो है ये क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल होता है जी 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो 360 में से ये सारे एंगल ऐड करके निकाल देंगे तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल डी ओ बी ई में एंगल डी ओ बी जो है डी ओ बी विच इज़ इक्वल टू डी ओ बी जो एंगल है, मैं इसका बाहर लिख लेता हूँ, एंगल डी ओ बी विच इज़ इक्वल टू टोटल एंगल होता है 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल में। इसमें से माइनस कर दें जो एंगल गिवन है, एक हो गया 90, एक हो गया 180 माइनस अल्फ़ा और एक हो गया थीटा जी। ठीक है, तो ये देखिएगा 360 माइनस 180 प्लस 90 कितना हो गया 270 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा। तो 360 माइनस 270 करेंगे तो दिस इज़ 90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा और माइनस प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा आ गया डी ओ बी। ठीक है जी, ये एंगल आ गया 90 प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा। तो ये एंगल आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल का आखिरी एंगल जो है वो ये आ गया आपके पास। अब देखें ये वाला एंगल आपने फाइंड कर लिया, ये वाला, ठीक है, डी ओ बी आपने फाइंड कर लिया। अब बेसिकली हमारा जो काम है वो इस छोटी सी जो ट्राइंगल है ओ बी जी में ये जो छोटी सी ट्राइंगल है, ठीक है, टोटल जो फोर्सेस हैं वो इस ट्राइंगल पे एक्ट कर रही हैं। तो देखें ये जो वेट की फोर्स है वो बी से पास कर रही है। अगर ये आपकी इंक्लाइंड प्लेन रफ़ जो है, इसका रफ़ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो म्यू आर है वो इधर एक्ट कर रहा है, वो भी पॉइंट बी से पास कर रहा है। और जो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है इस प्लेन का, ये देखें ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया क्योंकि ये टच कर रहा है हेमिस्फीयर इस प्लेन को, तो नॉर्मल रिएक्शन भी पॉइंट बी से ही पास कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये ट्राइंगल जो है ये बहुत सारी फोर्सेस का मजमूआ है, ठीक है, 3 फोर्सेस जो हैं वो इस ट्राइंगल के एक पॉइंट से पास कर रही हैं, तो लिहाजा दिस ट्राइंगल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये इस ट्राइंगल के अगर एंगल हम फाइंड कर लें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस ट्राइंगल में अगर आ जाएं ओ जी बी में, तो एक एंगल आपको अल्फ़ा पता है, जी पे एंगल नहीं पता हमें कि क्या है, ओ पे एंगल जो है इनसाइड ट्राइंगल ओ जी बी हम निकाल सकते हैं। बाहर वाला एंगल हमें पता है दिस इज़ 90 प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा आ गया। अंदर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखें वही चीज़ है, ये रेडियल लाइन है और ये इसका डायमीटर है और ये रेडियल लाइन है ओ से लेकर ए तक। तो डायमीटर और रेडियल लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल बनाते हैं। तो ये फुल एंगल जो है ये वाला ये 90 डिग्री है। तो 90 में से बाहर वाला हमें पता है, 90 से बाहर वाला जो एंगल इस साइड पे वो एंगल हमें पता है। तो उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन साइड वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी जी एंगल बी ओ जी जो ट्राइंगल के इन साइड बन रहा है वो बराबर होगा 90 माइनस 90 प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा कर देंगे। तो 90 और 90 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, थीटा प्लस हो जाएगा, तो दिस इज थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये एंगल आ गया जी, एंगल बी ओ जी। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें ट्राइंगल कौन सी है, ओ बी जी या बी ओ जी जो भी है ट्राइंगल, अल्फ़ा एक एंगल है, दूसरा एंगल जो है वो ये हमने निकाल लिया, दिस इज़ थीटा माइनस अल्फ़ा। और इस ट्राइंगल की साइड्स देखें, ओ से लेकर जी तक आपको पता है दिस इज़ a/2, ठीक है, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओ से लेकर बी तक दिस इज़ रेडियल लाइन, दिस इज़ a। तो मतलब ये हुआ कि एंगल और एंगल के अपोजिट साइड हमें पता है, ठीक है। इसी तरह अब जी पे एंगल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और वो क्या निकलेगा जी, एक ट्राइंगल में हम आ गए हैं, तो ट्राइंगल में टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो 180 में से जो दो गिवन एंगल हैं वो आप माइनस कर देंगे तो एंगल आ जाएगा जो कि जी पे बन रहा है, ठीक है। तो
इसको हम दोबारा से हम लिखते हैं इसको कि यहाँ पे देखें, मैं इसको लिखने लगा हूँ। अब तीसरा एंगल जो इस ट्रायंगल में निकालेंगे, इसके नीचे ही है, कॉन्टीन्यूस है इसको, तो ओ एंगल ओ जी बी जो कि जी पे बन रहा है इनसाइड ट्रायंगल, वो कितना होगा जी, दिस इज़ इक्वल टू 180 टोटल एंगल हो गया। इसमें से आप माइनस कर दें जो गिवन एंगल है, ये उसमें एक एंगल है अल्फ़ा और दूसरा एंगल है थीटा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और अल्फ़ा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस इज़ 180 माइनस अल्फ़ा आ गया। तो ये एंगल्स इम्पोर्टेंट हैं। आप इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो अल्फ़ा अगर एंगल है तो अल्फ़ा की अपोजिट साइड है ओ जी, दिस इज़ a/2। अगर साइड है आपके पास ओ बी ए के बराबर है, और ए के अपोजिट जो एंगल है वो जो कि जी पे बन रहा है, और वो हमने अभी निकाल लिया, दिस इज़ 180 माइनस अल्फ़ा। अगर एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के सामने वाली जो साइड है ओ जी, ये हमें नहीं, ये हमें a/2 पता है, ठीक है। अगर एंगल ये वाला जो कि ओ पे बन रहा है, दिस इज़ बी ओ जी, इसके सामने वाली साइड देखें जी से लेकर बी तक है, ये हमें नहीं पता, तो इसको हम लेंगे भी नहीं, इसको हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। हमें दो एंगल पता है और दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड्स पता है, यानी कि अल्फ़ा एंगल पता है और अल्फ़ा के सामने वाली साइड है ओ जी, दिस इज़ a/2, और एंगल जी पे जो एंगल है वो 180 माइनस अल्फ़ा है जो अभी हमने निकाला, और उसकी अपोजिट साइड है ए। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल में एक एंगल और उसकी अपोजिट साइड पता हो तो हम लॉज ऑफ साइंस अप्लाई कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे जी, लॉज ऑफ साइंस हम अप्लाई करने लगे। अप्लाइंग लॉज ऑफ साइंस टू ट्रायंगल ओ बी जी, ठीक है जी। और वो कैसे होगा जी, ओ जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। ओ जी साइड है और अल्फ़ा, इस ओ जी के अपोजिट साइड अल्फ़ा है, ओ जी ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ सी ओवर साइन ऑफ, ओ सी किधर है जी, सॉरी ओ बी, ठीक है, ओ बी और इसके अपोजिट साइड है ए बाई, इसके ओ जी a/2 और इसकी अपोजिट साइड है अल्फ़ा, और दूसरी साइड है हमारे पास ओ बी और इसके अपोजिट साइड है साइन ऑफ जी पे जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ 180 माइनस थीटा जी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये जो लास्ट में हमने निकाला था, ओ जी जो है दिस इज़ a/2 ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल, ओ बी किसके बराबर है, ये ए के बराबर है जी, दिस इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो 180 पे साइन जो है वो साइन ही रहेगा, थीटा ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू a/ साइन ऑफ थीटा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, या थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा आ गया, थीटा जो है ये प्लेन बेस का एंगल है, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, लेकिन हमने प्रूफ करना था साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ हेमिस्फीयर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल अल्फ़ा है वो छोटा होना चाहिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, अल्फ़ा शुड बी लेस और इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो लैम्डा के
से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसको आप साइन अप्लाई कर दें, साइन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन ऑफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 2 साइन ऑफ लैम्डा। साइन इनवर्स ऑपरेट कर दें, हम बेसिकली ये चीज़ बना रहे हैं। साइन इनवर्स ऑपरेट करें, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फ़ा विच इज़ लेस और इक्वल टू 2 साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये क्या बना, ये साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो दिस थीटा इज़ लेस और इक्वल टू, इधर हमने साइन इनवर्स ऑपरेट करना था, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन लैम्डा। तो ये आ गया थीटा इज़ लेस और इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ लैम्डा। तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्लेन बेस है, जो कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन ऑफ लैम्डा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो कि हमने शो कर लिया।